क्या नाम हुआ आपका? नाम विकास कुमार। कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं महाराष्ट्र, जिला चंद्रपुर। नागपुर के नज़दीक है ये। जी। क्या करते हैं वहाँ? वहाँ पे शेडिया सेटरिंग का काम करते हैं। काम कैसे मिला था? काम मिला था सपर जी पलम जी करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अच्छा। उसमें हमारे और भी फ्रेंड गए हैं टाटा से, उनके थ्रू पता चला था तो गए थे। क्या आगे कैसे बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, जी। उसके चलते कोई दिक्कत हुई? जब लॉकडाउन का बारे में सुना गया कि पहले नागपुर में ही पहला आया था कोरोना का मामला, और वहाँ पे उसके बाद हम लोग को 18 तारीख से लॉकडाउन के लिए बताया गया कि आप लोग को काम बंद हो जाएंगे। फिर 22 तारीख से पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो गया। उसके बाद हम लोगों का काम बंद हो गया। फिर कंपनी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हमारे जो ठेकेदार थे वो बहुत सपोर्ट किए। 1-1.5 महीना तक खाने के लिए दिए, रहने के लिए दिया उन्होंने? रहने और खाने के लिए उन्होंने। कहाँ पे रहने की व्यवस्था की थी? कंपनी के अंदर में ही रूम वूम वगैरह सारा चीज़ अरेंजमेंट किए थे ठेकेदार ने। कितने लोग थे वहाँ पे? हमारे झारखंड के 70 लोग थे। 70 लोग? जी। और टोटल कितने कामगार होंगे वहाँ? 1500। 1500? इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि 1500 उस जी। प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे? जी। तो चलिए 40-45 दिन उन्होंने खिलाया उन सबको। जी। वो उसके बाद सबके फिर? ठेकेदार ने खिलाया। अच्छा, ठेकेदार ने खिलाया। जी। जिन्होंने आपको काम दिलाया, जिन्होंने काम हमें पे काम रखा था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद ऐसा स्थिति आ गया कि ठेकेदार भी अब कितना दिन मदद कर सही सकेंगे। बात है। सब उन्होंने इतने भी बोला लोगों को। कि इतना सारे लोगों को कब तक हम भी खिलाएंगे, कंपनी तो हमें कुछ दे नहीं रही है, और कंपनी पेमेंट वगैरह भी रोक के रख दी है। तो कोई तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाया। अब हम लोग को घर आने के अलावा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रहेंगे अब ठेकेदार भी अपने हाथ पीछे कर रहे हैं, तो हम लोग खाना बुरे तो थे। खाना ही, आखिर खाना कहाँ ही से खाना और आएगा? जीवन काम तो तो रहना। है नहीं। हाँ। इसके वजह से बहुत बुरी मुसीबत आने वाली थी। कंपनी को बोला गया कंपनी हमें भेजने के लिए कोई निर्णय लिया जाए। उन्होंने झूठ सच आजकल आजकल करके कोई सपोर्ट नहीं किया। ये ऐसे कितना दिन चला ये झूठ सच ये जो चला? 1.5 सप्ताह तक ऐसे चला कि हम आपको आज भेज देंगे, कल भेज देंगे। फिर उन्होंने क्या क्या कंपनी की तरफ से लिस्ट निकाल कर भी दिखा दिया कि देखिए आपका लिस्ट में नाम आ गया है और 12 बजे आपको कल जाना है। कैसा लिस्ट था ये? क्या लिस्ट था? ये लिस्ट हमारे पास है। उस लिस्ट में हमारा नाम लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वो क्या कोई और सरकारी फरमान था या क्या था वो? नहीं, वो एक जेरोक्स पेपर पे पूरा अच्छा, डाटा लिखा ऐसे हुआ ही था। उन्होंने कुछ जी। घुमाने के लिए ऐसा किया था, ऐसा तो नहीं? ऐसा मतलब कि उन्होंने हमें आश्वासन देने के लिए किया था। अच्छा। फिर हमारे जो ग्रुप के जितने लड़के थे और भी बाकी पश्चिम बंगाल यूपी के भी आदमी रहने वाले थे, अच्छा। उन्होंने सब हड़ताल किया। वहाँ के प्रशासन आए, कलेक्टर आए, उन्होंने बताया कि आप लोगों को ज़रूर सपोर्ट मिलेंगे, तनख्वाह मिलेंगे। वो भी 1 सप्ताह हो गए। कैसे चल रहा था उस खाना समय? हमारे ठेकेदार ही सपोर्ट कर रहे थे। क्या नाम काम हुआ कर ठेकेदार का? हमारे ठेकेदार का मंजू शंकर शर्मा। मैं भी चाहूँगा, बहुत धन्यवाद के पात्र है वो, मैं भी उनको बहुत धन्यवाद क्योंकि करना आप चाहता लोगों हूँ। को उन्होंने बहुत दिनों तक साथ दिया। बहुत दिनों तक, और फिर इतने सारे आखिरी भीड़ आखिरी मजदूर में को। क्या हुआ फिर? क्यों आपको फिर निकलने का, तो कैसे आप? हमारी कंपनी ने झूठा आश्वासन दिया, आज निकाल देंगे, कल निकाल देंगे। निकाल देने से आपका मतलब हाँ, जाने की व्यवस्था कर देंगे? कि पेमेंट कर दो आप, इतना टिकट के पैसे लगेंगे, ऐसे वैसे। उन्होंने वो भी कर दिया। अच्छा। ठेकेदार ने वो भी कर दिया। अच्छा। उसके बावजूद भी आजकल होने लगे, तो हमारे यूपी बिहार और झारखंड के जो भी मजदूर थे, उन्होंने बोला कि अब ऐसे नहीं होगा, हम लोग को रास्ता पे आना पड़ेगा। फिर हमने सड़क जाम रास्ता पर आया। अच्छा, उसके बाद मतलब आप लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ? आंदोलन कर रहे हैं। फिर सरकार मतलब बड़े अधिकारी कलेक्टर इस साहब। आंदोलन में कितने लोग थे? इस आंदोलन में 1200 मजदूर हम लोग एक साथ रोड पे थे। सड़क पे थे, पर और कोई सुनवाई नहीं कोई हुई? सुनवाई नहीं हुई, और मतलब वहाँ से भी आश्वासन ही मिला। अच्छा, आश्वासन मिल रहा था, हाँ, पर कुछ सुनवाई नहीं, कंक्रीट पक्का रास्ता नहीं बताया जा रहा बताया जा था। रहा था। तो फिर हम लोगों ने बोला कि अब ऐसे बड़े साहब भी आए, कलेक्टर भी आए, कुछ आश्वासन नहीं दिए हैं, तो घर जाने के लिए कोई अपने से ही खुद का प्रबंध करना पड़ेगा। फिर अपने में सब आपस में बात की, अपना मजदूर किया और बोले कि चलो पैदल चलते हैं। ये कब आप लोगों ने निकलने का निर्णय लिया? ये हम लोगों ने इस रविवार को निर्णय लिया। अच्छा, क्या तारीख थी उस शनिवार को दिन? हम लोगों ने निर्णय लिया, अच्छा, और रविवार शनिवार। को सुबह हम लोग निकल गए। कितने बजे सुबह निकले आप लोग? रविवार को सुबह में 8:30 बजे हमने कंपनी छोड़ दिया। कुछ खाया था उस समय आप लोगों ने? नहीं, क्यों नहीं था? व्यवस्था की बात नहीं थी, बात थी कि मतलब हमें एक मन में ठान लिया था मन कि में बस ठान लिया चल था, देना जाना है। है, फिर बनाने कौन वगैरह कौन में लोग टाइम निकले लग जाए। वहाँ से? कितने लोग निकले? हम झारखंड के टोटल 70 लोग एक साथ निकले। एक साथ निकले? जी। अच्छा। फिर? जिसमें हमारे कंपनी हमारे ठेकेदार के 21 वर्कर थे। हमारे अच्छा। ठेकेदार के 21 वर्कर थे, बाकी और भी अलग अलग वर्कर थे। हाँ, हाँ, हम लोग सब एक साथ टाटा तक आए। हाँ। वहाँ से निकलने के जरिया हुआ कि हम जब महाराष्ट्र अपने कंपनी के अंदर से निकले, महाराष्ट्र के प्रशासन ने हमें रोका, खाना पीना की व्यवस्था किया। कहाँ पे रोका आपको? बॉर्डर पे? नहीं, चंद्रपुर ही डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, रोके उसी गए। डिस्ट्रिक्ट में हाँ, रोका गया आपको, जहाँ रोक कर। वो तो बंदी करके रखा होगा, सील होगा बॉर्डर। हाँ, तो उन्होंने रोक कर फिर खाने पीने की व्यवस्था की, बिस्किट अच्छा, मिक्सचर वहाँ पानी पे। ला कर दिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमें गाड़ी रोकवा के, ट्रक कौन सी रुकवा गाड़ी? कर। मतलब वो जो सवारी वाली? हाँ, ट्रक वगैरह, मालवाहक गाड़ी? माल गाड़ी, अच्छा। उन पर बैठा दिया और उन्हें कहा कि बांद्रा बॉर्डर तक मतलब छोड़ देने के लिए।
बांद्रा बॉर्डर तो मुंबई का बांद्रा। हाँ, मुंबई का बांद्रा बॉर्डर। अच्छा फिर वहाँ से हम लोगों को फिर छत्तीसगढ़ के प्रशासन ने छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक भिजवाया। अच्छा। ये छत्तीसगढ़ के प्रशासन भी कुछ सपोर्ट करके वहाँ से मतलब भेजे। वहाँ पे फिर कुछ खाने पीने की व्यवस्था हाँ, हो वहाँ जाती पे थी? भी खाने पीने रास्ते की। में भूख लगती थी तो क्या करते थे? रास्ते में भूख लगती थी तो बिस्किट, पानी ये इतना सब आप लोग खाते थे। इंतजाम अपने और बैग प्लस में रखते सरकार की थे? तरफ से जगह जगह पे इंतजाम की गई थी। अच्छा, वो आपको वो सहारा मिले, मिली। बहुत सहायता मिले। क्योंकि अब हम गरीब मजदूर को तो वहाँ पे काम खत्म, सारे चीज़ खत्म हो गए थे, तो पैकेट में पैसे भी नहीं थे। ये सरकार के आश्वासन से ही हम सब फिर यहाँ उसके तक बाद फिर पहुँचे। छत्तीसगढ़ से आप कहाँ तक पहुँचे? छत्तीसगढ़ से हमने उड़ीसा के बॉर्डर तक आया, जिसमें हम लोगों को 35-40 मतलब ट्रक वगैरह से आप नहीं, लोग? 35-40 किलोमीटर हर जगह सफ़र करना पड़ा पैदल। अच्छा। पैरों में बहुत छाले भी पड़े हैं। हाँ, हाँ। और उसके बाद 35-40 मीटर सफ़र करने के बाद हम लोगों को जहाँ जहाँ प्रशासन दिखते थे, प्रशासन सपोर्ट करते थे, प्रशासन के थ्रू हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए। हाँ। उड़ीसा बॉर्डर पे आने के बाद बहुत परेशानी हुई। उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर जो सिमडेगा में पड़ते हैं, क्या परेशानी हुई? वहाँ पे परेशानी ये हुई कि झारखंड के उड़ीसा के प्रशासन ने हमें झारखंड के बॉर्डर के इस पार कर दिया। अच्छा। और झारखंड के जो प्रशासन थे, उन्होंने बार बार उधर जाने को बोल रहे हैं। और झारखंड के प्रशासन के बॉर्डर के पास में कोई भी सहारा नहीं है, ना कैंप लगी हुई है, ना खाने की कोई सुविधा है, ना पानी की कोई सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। हम लोग अंधेरे में रहे इस तरफ आने के बाद झारखंड में झारखंड के बॉर्डर के आने के बाद। फिर उड़ीसा के प्रशासन ने हमें उधर बुला लिया, बोला हम लोग खाना बनाते हैं, आप लोग खाइए पीजिए, और पानी वगैरह सारा मतलब उड़ीसा के प्रशासन ने किया। फिर वहाँ से आप लोग कैसे आए यहाँ तक? वहाँ से फिर हमें उड़ीसा के प्रशासन ने कौन सी जगह थी वो जहाँ पे आप लोग border पे सिमडेगा। थे? सिमडेगा पे। जी। वहाँ से यहाँ तक कैसे आए आप लोग? वहाँ से हमें उड़ीसा के प्रशासन ने गाड़ी पे बैठा दिए, पटना के गाड़ी पे। उन्होंने बोला कि आप हजारीबाग रोड रामगढ़ के पास में उतार देना इन्हें, फिर रामगढ़ से ये लोग अपना कुछ सहारा ले लेंगे। फिर उन्होंने हमें रामगढ़ पे उतार दिया था 11 बजे। और रामगढ़ से यहाँ तक कैसे आए फिर आप लोग? रामगढ़ से हमने यहाँ पे पैदल और ऑटो के सहारे आए। अच्छा, तो अभी यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ से कोई लेने आ रहा है आपको? हाँ, यहाँ से अब हमारे आप घर यही से बोकारो में कहाँ रहते हैं? सेक्टर 9 सेक्टर 9 के रहने जी, वाले हैं। स्ट्रीट आपका 29 नाम क्या हो? नियर एक बार हल्ला। आप अपना नाम प्रकाश बताओ। कुमार सिंह। आइए, यहाँ नाम कैमरा पे बता दीजिए एक बार। प्रकाश कुमार सिंह। आप भी साथ में ही वहीं पे काम करते थे और साथ में ही आए हैं? जी। बाबा आपका नाम? हरी वर्मा। आप भी साथ में ही काम करते थे? हाँ, वहाँ से आप साथ में लोग हम लोग तीनों? हाँ। एक कम से कम 3 लोग थे, तो ये हाँ, हिम्मत बनी रहे हाँ, कि यहाँ हाँ। तक पहुँच पाए हैं। ये हम इधर से जा रहे थे तो इन तीनों को यहाँ सड़क पर बैग के ऊपर बैठे देखा कुछ सामान के साथ। ये हमारा ये रेलवे स्टेशन का ये पुलिया है छोटी सी, यहाँ से हम बोकारो रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँचते हैं। और ये आपका रास्ता नया मोड़ से इस तरफ आता है, चलचली स्थान है ये। सामने आपका बोकारो स्टील प्लांट है। यहाँ पे इनको बैठे देखकर हमारी इच्छा हुई कि ये कहाँ से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। इनसे पूछे तो पता चला कि ये बहुत लंबा दूरी तय करके, आज 13 तारीख है, आज बुधवार है, रात का समय हो चुका है, ये लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं। रविवार 8:30 बजे सुबह चल करके ये लोग महाराष्ट्र से यहाँ आ रहे हैं। अब ये घर के बहुत नज़दीक हैं। इनके चेहरे पे थोड़ी खुशी है जो इनकी तकलीफ को दबा रहा है, पर आप और हम समझ सकते हैं कि इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना, इनके पैर आप देख सकते हैं, ये चप्पल में हैं तीनों लोग। चप्पल और जो भी व्यवस्था में ये लोग हैं, इस तरह से ये अपना बैग ले करके अपने कंधे पर, मगर नियम का पालन करते हुए, आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुंह पर नियम को पूरी तरह से पालन किया है। मुंह पर इनके मास्क लगा हुआ है। हर जगह इन्होंने, कहीं पे प्रशासन ने अच्छी इनको थोड़ा बहुत खाने को दिया, तो वो सब करते हुए चले आ रहे हैं कि आखिर इस व्यवस्था में इनको जो चलना पड़ रहा है और ये झूठे वादे जो हुए इनके साथ, उस सोचने वाली बात है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।